नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन हब 2.0। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर किसे बोलते हैं। तो जनरली हम डिस्कस करने आए हैं कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है और कंज्यूमर बिहेवियर के कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर बिहेवियर की ज़रूरत क्यों है, मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्या फ़ायदा हमें मिलेगा इसको पढ़ने से, क्या क्या एडवांटेज इसके हो सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी से समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको तीनों चीज़ों के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स गो। हाँ जी, तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि जब भी एक कंज्यूमर किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है, ख़रीदता है, मीन्स बाय करता है, यूज़ करता है या फिर सेल करता है, तो उस दौरान कंज्यूमर किस तरह के एक्शंस ले रहा है, किस तरह के डिसीज़न ले रहा है, कैसे उस कंज्यूमर की थॉट प्रोसेस वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है एक्चुअली में? ये एक्शंस होते हैं, ये डिसीजंस होते हैं, ये थॉट प्रोसेस होती है कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की, जब वो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदता है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचता है, किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है या फिर यूज़ करता है। तो दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। एक्चुअली में ये क्या है? ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे कंज्यूमर डिसीज़न ले रहा है, कैसे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस वर्क करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे कंज्यूमर के डिसीज़न चेंज हो जाते हैं। कि कल्चरल बेसिस पे ज़्यादा इफेक्ट होता है कंज्यूमर, अपना साइकोलॉजिकल बेसिस पे होता है, या पर्सनल एलिमेंट्स उसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन सी चीज़ है जो कंज्यूमर के एटीट्यूड, कंज्यूमर के बिहेवियर को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ये चीज़ के बारे में बात करना, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब तो समझ में आ गया कि बिज़नेस के लिए कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई अगर आपने करनी है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा जैसे वो कंज्यूमर चाहता है। तो समझ आ गया मीनिंग। अब इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मेनली डिटेल में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो देखो, कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर आपको ये बताता है, या कंज्यूमर बिहेवियर में आप ये देखते हो कि एक कंज्यूमर की डिज़ायर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है किसी प्रोडक्ट को लेकर। क्योंकि अगर आप उसकी नीड्स को समझोगे ना, तो मॉस्लो हायरार्की नीड आपने समझी होगी, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। साइकोलॉजिकल नीड से लेकर सोशियोलॉजिकल नीड, इगोइज्म नीड, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी नीड ज़्यादा कंज्यूमर को अफेक्ट कर रही है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर को, कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंज्यूमर, कौन सी चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी कंज्यूमर को। तो उसके लिए आपको डिज़ायर्स समझनी पड़ेंगी, कंज्यूमर की नीड्स समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले उसकी नीड्स को समझने का काम कंज्यूमर बिहेवियर में किया जाता है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन। देखो, कभी भी अगर बिज़नेस को ये चाहिए कि उसने अपने बिजनेस को डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि डेमोग्राफिक बेसिस पे, बिहेवियरल बेसिस पे, इंटरेस्ट बेसिस पे, लाइफस्टाइल बेसिस पे, तो वहाँ पे बिजनेस को किसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी? कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। क्योंकि जो भी सेगमेंटेशन होती है वो तब ईजी हो जाती है जब आप कंज्यूमर के नेचर के बारे में जान जाते हो। तो उस हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उस कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वही एक प्रोडक्ट रखोगे जो उसको चाहिए, तो उससे वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद आता है परचेज डिसीजन प्रोसेस। देखो, ये चीज़ मतलब जो ये परचेज डिसीजन प्रोसेस है ना, इसमें जनरली हम कंज्यूमर परचेज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आपने 5 स्टेप मॉडल पढ़ा होगा जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होती है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च होती है, फिर ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट किए जाते हैं, फिर उसके बाद परचेज करी जाती है एक्चुअली में, एंड देन पोस्ट परचेज डिसीजन भी देखे जाते हैं। तो ये जो 5 स्टेप मॉडल है ना कंज्यूमर का, कि वो परचेज करते दौरान क्या क्या चीज़ें देखता है, उस हर एक स्टेप को हमने अच्छे से देखना है कि उन हर एक स्टेप को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को डिसीज़न लेने में मदद करती हैं। मींस कंज्यूमर परचेज कैसे करता है, कौन से ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मींस उसके इमोशंस कितने हावी हैं, वो किन चीज़ों पे ज़्यादा पिघल जाता है, कौन सी चीज़ कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेना, ताकि परचेज़ के दौरान हम उसको वो चीज़ जल्दी से दे सके और उसके नीड सेटिस्फाई कर सके।
देन आता है कल्चरल इम्पैक्ट। देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कल्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने जो कंज्यूमर होते हैं ना, या जो पर्सन्स होते हैं, वो उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, हर एक एरिया में अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो उस मुताबिक आपको अपना प्रोडक्ट क्या बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो कंपनी को ये होता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझकर हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, कहाँ पे कौन से बिलीव्स ज़्यादा चलते हैं, कहाँ पे कौन सा कस्टम चल रहा है, मीन्स कल्चर कौन सा चल रहा है। फिर उन कल्चर के दौरान कल्चर डिफरेंसेस को ख़त्म करके आपने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए। तो ये भी कंज्यूमर बिहेवियर ही आपको मदद करता है, और कंज्यूमर बिहेवियर में ही इस चीज़ की स्टडी करी जाती है। अभी मैंने ऊपर बताया परचेज डिसीजन। तो परचेज डिसीजन जब आपने ले लिया तो उसके बाद ये भी देखना होता है कि जो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर ने खरीद लिया वो उसको कितना अच्छा लगा या कितना बुरा लगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये देखना ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो तभी पता चलेगा जब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप बात करोगे, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के दौरान आपको ये देखना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर ने खरीदा तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो एक लॉयल कस्टमर के दौरान आपके पास आ जाएगा और आपसे रीपरचेज कर लेगा, काफ़ी चीज़ों मतलब रीपरचेज करता रहेगा। लेकिन अगर वो डिससेटिस्फाई हो गया तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा। तो आपको वो नेगेटिव रिव्यूज़ को समझकर अपने प्रोडक्ट को जल्दी से चेंज कर देना है, क्योंकि एक कस्टमर अगर आपके लिए ठीक नहीं रहा, मतलब उसको अगर आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो 10 कस्टमर को ठीक करने के लिए, मतलब 10 कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएं, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को टाइमली बेसिस पे चेंज करते रहना है उन रिव्यूज़ को लेकर। ठीक है जी। देन उसके बाद है कंज्यूमर एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड एक फीलिंग होती है, एक ओपिनियन होता है किसी भी चीज़ के दौरान। तो अब आप देखो, अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहती है तो वो एडवर्टीज़मेंट देती है, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टीज़मेंट के बेस पे कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड रहता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्या एटीट्यूड रहता है, दोस्तों से बातचीत करके किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करके एक कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी समझना एक कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर के एटीट्यूड को समझकर हम कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो फुलफ़िल कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए, मतलब जो उसको चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पर्सनल एक्सपीरियंस करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एडवर्टीज़मेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि पॉजिटिव ब्रांड इमेज हमारी कंपनी की बन जाए। अब जल्दी से समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर ज़रूरी क्यों है। तो देखो कंज्यूमर बिहेवियर ज़रूरी है सबसे पहले प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो बिजनेसमैन उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देगा, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए अपना कंज्यूमर, और उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। इन सिंपल टर्म कि अगर आप ऐसा करते हो ना तो बिज़नेस के प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस मार्केट में काफ़ी कम रहते हैं। नया प्रोडक्ट काफ़ी करंट मार्केट को अडेप्ट कर लेता है, और कस्टमर के फीडबैक भी काफ़ी अच्छे आने लग जाते हैं, और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर बिहेवियर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर आप जब समझते हो, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को समझकर, उसकी प्रेफरेंसेस को देखकर, और कैसे वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है उस चीज़ को समझकर, मार्केटर्स या सप्लायर्स जो होते हैं वो उन्हीं मैसेजेस को ज़्यादा कंज्यूमर को देने की कोशिश करते हैं जो उनको अट्रैक्ट कर सकें। उन्हीं प्लेटफॉर्म पे वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो उनको सुटेबल लग रहा है कस्टमर्स को। वही चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जो उनके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को मतलब इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं अच्छे से। इन सिंपल टर्म जो बेटर एंगेज करती हैं ना कंज्यूमर और सप्लायर को एक साथ, वही चीज़ करने की कोशिश करती हैं कौन? हमारी कंपनीज़। किस चीज़ को करके? कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर। अब ये सब चीज़ें जो कर रही है कंपनी बेटर एंगेज करने के लिए, ये क्या है? कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही है हमारी कंपनी की, जो कंज्यूमर बिहेवियर से अफेक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये पहले पॉइंट में ही डिस्कस हो गया था कि अगर हम अपने कस्टमर की बिहेवियर को समझकर, उसकी फीलिंग्स को समझकर, उसके एटीट्यूड को पहचानकर, अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देंगे, तो हैप्पी कस्टमर हमारे पास ज़रूर आएगा रीपरचेज करने के लिए, और उसके वही पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को भी अट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आने के लिए, जिससे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़ इनोवेशन। तो देखो
अब कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर करके कंज्यूमर की जो डिमांड्स होती हैं ना वो ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर क्या चाहता है, किस चीज़ की इनोवेशन चाहता है, किस तरह के प्रोडक्ट उसको ज़्यादा नए नए मतलब नए नए अच्छे लग सकते हैं, वो चीज़ को समझना भी तभी पॉसिबल है जब आप उसके मतलब उसके एटीट्यूड को अच्छे से समझ जाते हो, उसके ओपिनियन देख लेते हो। तो जब एक कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ लेते हो ना, यानी कंज्यूमर बिहेवियर की सारी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन जब नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो वो उसका ट्रायल करता है अर्ली कस्टमर्स के ऊपर, सो दैट जो अर्ली कस्टमर का बेस है वो उसको मिल जाए। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो वो मार्केट में उसको लॉन्च करके क्या कह देगा कि ये लीजिए काम हो गया, इसका मतलब कस्टमर अब खुश हो गए, इनोवेशन काम आई। तो इनोवेशन करने का तरीका भी एक तरीके से कंपनीज को मिल जाता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझकर, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहता है, किस तरह की चेंजेस चाहता है प्रोडक्ट के अंदर, उस तरीके से प्रोडक्ट बनाकर भी कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है और इनोवेशन बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है सेल्स ग्रोथ। देखिए, जब भी हम बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हमें कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स तभी ग्रो होती हैं जब डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड तभी बढ़ती है जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, कंज्यूमर को कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप कोई प्रमोशनल टूल्स वगैरह, मतलब अगर आप जब तक प्रमोशंस नहीं करोगे या फिर आप किसी चीज़ के ज़रिए अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि कंज्यूमर ना डरते हैं कई बार सीधे जाने से पहले, वो सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो ही हम जाएंगे। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप कुछ ऐसे ऑफर्स उनको दो जिसके बेसिस पे वो आपकी सेल्स को बढ़ाएं। आकर आपकी सेल्स तभी बढ़ सकती हैं अगर आप थोड़ा सा कम प्राइस रख कर उनको कुछ ऑफर दे देते हो, तो वो कंज्यूमर बेस जल्दी बन जाता है और सेल्स जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये भी सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप एक कंज्यूमर के नेचर को समझ जाते हो, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑफ कोर्स देखो, अगर आपने सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर से भी पहले क्या कर लिया, अपने कस्टमर को अच्छे से पहचान लिया, तो आपका कस्टमर उससे मतलब उस जगह जाने से पहले आपके पास पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वही चीज़ चाहिए जो आप दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक कस्टमर दो जगह पर जाता है, तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हो तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आप भी वही क्वालिटी बना रहे हो, आपका ए बिज़नेस है, उसका बी, तो आपका बिज़नेस भी वही क्वालिटी, उसका बिज़नेस भी वही क्वालिटी दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे कस्टमर आपकी तरफ खींचा चला है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर के नेचर को पहचानोगे कि वो किस चीज़ से ज़्यादा जल्दी हमारे पास आ सकता है और हम अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए भी आपको कस्टमर बिहेवियर का सहारा लेना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ कस्टमर की लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल तब बन जाता है जब उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेटर लॉयल कस्टमर तभी रहता है जब कोई बिजनेस उसके नेचर को समझकर, उसकी फीलिंग्स समझकर, उसके पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, मींस उसके इमोशनल कनेक्शंस के साथ अटैच हो जाता है। तो कोई भी अगर कस्टमर किसी प्लेस पे जाके हैप्पी हो जाता है तो वो ज़रूर वहाँ आता है। तो हमने वही चीज़ करनी है कि उसको हैप्पी करना है, उसको लॉयल बनाना है। और लॉयल तभी पॉसिबल होता है जब हम सारी चीज़ें उसकी समझ जाते हैं। और सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, इस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से जब हम सारी चीज़ें उसको देते जाएंगे, ऑफर्स देते जाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएंगे, एम्बियंस वैसा बनाते जाएंगे, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारे साथ हमेशा लॉयल रहेगा। तो दीज आर द ऑल मेन एडवांटेजेस। तो थैंक यू सो मच। आपके लिए आज यही था जो हमने बात करनी थी कंज्यूमर